वेलकम बैक। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि एम्प्टी एलिमेंट्स, और हमने जो पैराग्राफ यानी कि कोई भी एलिमेंट को स्टार्ट किया उसको क्लोज भी होना चाहिए। ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है HTML के बारे में कि इसका जो एलिमेंट्स हैं वो मस्ट बी इन लोअर केस, यानी कि वो हमेशा लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। HTML हम यही यूज़ करते थे, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बॉडी का टैग यूज़ किया है ये वाला, ठीक है। अब इसको अगर आप HTML लिखें बॉडी इस तरह, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जो HTML है वो क्या कहती है कि अगर आप जो टैग स्टार्ट कर रहे हैं उसको हमेशा लोअर केस में लिखना चाहिए। अगर मुझे आर्टिकल है मैंने स्टार्ट किया तो इसमें हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक HTML का प्रॉपर्टी कह लें कि इसका यानी कि डिफरेंस कह लें HTML से, ठीक है। इस तरह और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं जो कि हम कैपिटल लेटर्स में HTML लिख लेते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रॉपर तरीके से सही वर्क करते हैं। लेकिन ये HTML है, इसमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप टैग स्टार्ट करें वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। और इसके अलावा एट्रीब्यूट नेम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एट्रीब्यूट लेते हैं, लेट्स से कि आप टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल क्लोज करते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट है। अब इसको आपने टेबल को विड्थ देनी है कि आपकी जो है विड्थ, ठीक है, वो कितनी होगी। फॉर्म आपका 100% है। तो ये किसमें होता है काम, ये हमारा HTML में काम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम HTML की बात करते हैं तो वहाँ हमें जो टैग हम जिनके एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल या लेटर यानी कि लोअर केस में लिखेंगे। अगर हम वर्ड स्पेसिफाई करते हैं तो इसको हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद जो है इसमें ये है कि इसकी वैल्यूज़ हैं। अगर विड्थ हमें दी और इसमें अब हम हाइट भी डिफाइन करते हैं हाइट HTML में। फॉर एग्जांपल तो HTML में क्या करते हैं, हम इसको हाइट लेट्स से कि आप करते हैं इसकी 500 px। तो ये हमने क्या किया, HTML में काम किया। लेकिन जब HTML की बात करेंगे तो उसमें हमें जो जब ये इसकी वैल्यू लिखेंगे एट्रीब्यूट की, ठीक है, उसको हमेशा डबल कोट्स में उसमें कोटेड हो और उसके दरमियान हम वैल्यू लिखें, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका है जो HTML का डॉक्यूमेंट में वैल्यूज़ को लिखने का। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन है वो इसमें फॉरबिडन होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई इनपुट फील्ड देते हैं, ठीक है, HTML में। जो मैं पहले बात कर रहा हूँ HTML, आप HTML इनपुट फील्ड लेते हैं और इसकी टाइप करते हैं जी चेकबॉक्स है, और इसमें है जी नेम इसका है, कुछ भी कह रहे लैपटॉप रखते हैं तो इसका नाम, और इसमें वैल्यू लैपटॉप वैल्यू डेल रख लें। और इसमें मज़ीद आप लिखेंगे चेक, ठीक है। और इस टैग को क्या करें यहाँ पे क्लोज कर दें। ये एक जो टैग हमने लिया इनपुट का, जो HTML में लिया और ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं कि मिनिमाइज हमने क्या किया, एट्रीब्यूट की यानी कि मिनिमाइजेशन कर दी, यानी कि उसको साफ तरीके से लिख लिया। लेकिन जब HTML हम आते हैं तो उसमें बाकी जो सेम रहेंगी, टाइप उसकी कर देंगे चेकबॉक्स, और नेम से इसका रख दें इसी वैल्यू तो एक्टिव कर दें, एक्टिव का पीसी है। और अब आपने इसको क्या किया, तो चेक जो मिनिमाइज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहता है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने डिफाइन करना है, ठीक है। चेक इक्वल टू चेक, ठीक है, इस तरह लिखना है
चेक एग्जीक्यूटिव चेक, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। मुझे ये एक एट्रीब्यूट लिखने का जो तरीका है ये बिल्कुल ठीक तरीका है, किसके लिहाज से, HTML के लिहाज से। तो इस आप ऊपर तो कर दी इसकी मिनिमाइजेशन कर दिया एट्रीब्यूट की, लेकिन जब HTML में आएंगे तो इसको आपने प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है, जो कि ये तरीका है कि चेक इज इक्वल टू चेक। ये एक एट्रीब्यूट लिखने का प्रॉपर तरीका है, और इसमें जो एट्रीब्यूट की मिनिमाइजेशन है वो नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट की मिनिमाइजेशन वो फॉरबिडन है। अब आता है ये हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है और हमने उसको HTML में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे? तो ये भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो HTML के डॉक टाइप है, ठीक है, उसमें आप HTML की डॉक टाइप भी एंटर यानी कि उसमें डिफाइन कर दें, ठीक है। और उसके अलावा XMLNS का एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको HTML एलिमेंट हर पेज में जब जो भी आपने पेज बनाए हैं उनमें ऐड कर दें, जैसे कि हमने ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये आपने XMLNS यानी कि इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, और अगर कोई आप न्यू पेज बनाते हैं उसमें भी आप ये ऐड कर दें तो वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या बनेगा, HTML का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के नेम जो कि कैपिटल लेटर्स में हैं उनको लोअर केस कर दें, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, जो हमारे पास वैल्यू थी एक्चुअली वो कैपिटल लेटर में थी, हम उसको लोअर केस कर दिया। तो ये तरीका है, इससे भी हमारा डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कहता है कि इसमें जो भी एम्प्टी जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली आप क्लोज करें, ठीक है। ये BR का टैग हो गया, HR का टैग हो गया, इसके अलावा ईमेल का टैग हो गया, ठीक है। तो इनको प्रॉपरली आपने सबको क्या करना है, क्लोज करना है। और दूसरा इसके बाद ये रूल है कोड और यानी कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा कोड होनी चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। इनको कोटेड फॉर्म लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेम लिखा है तो ये मैं कोर्स के अंदर लिखा है लैपटॉप, ठीक है। तो ये तरीका है सिंपल सा कि आप अपने HTML का डॉक्यूमेंट को HTML के डॉक्यूमेंट में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन HTML का, और मज़ीद और कंप्लीट HTML XML और HTML की जो ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और उसमें इसका कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, आप उनको डाउनलोड करके और डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं और XML के बारे में भी सीख सकते हैं। ठीक है जी, ये था HTML। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।